आपके बच्चे आपके भाई बेहतर भविष्य। भारत माता की इनकलाब कांग्रेस और भाजपा के भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक मौका केजरीवाल को। डीएसपी की भर्ती हुई छत्तीसगढ़ में, सारे के सारे डीएसपी या तो बड़े बड़े अफसरों के बेटे थे या कांग्रेस के लीडरों के बेटे थे। हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों को कोई नौकरी मिली नहीं मिली। रक्षाबंधन के दिन मंदिर हसौत में 2 बहनों के साथ बलात्कार हुआ, जो निंदनीय घटना है। इस पे सवाल उठते हैं हमारे के गृह मंत्री ऊपर कि क्या हमारी पुलिस प्रशासन व्यवस्था क्या कर रही है। मैं आग्रह, ये जो नगर निगम की सरकारी बाल्टी है जिसे कि नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा बांटा जाना चाहिए था, अगर मंत्री जी को आहार का डर नहीं सता रहा होता तो उनका बेटा जाके घर घर बाल्टी नहीं बांट रहा होता। तो ये भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान को आजाद हुए 76 वर्ष हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश बने को 23 वर्ष हो चुके हैं। फिर भी आजादी के इतने सालों के बाद हम बदलाव की बात करते हैं। क्या बदलाव है, क्या बदलाव हम लोग चाहते हैं? हम चाहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सरकार में आने के बाद आम लोगों के मुद्दों पे काम किया, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी ये सब होना चाहिए। अभी तक भाजपा और कांग्रेस के लीडर क्या करते हैं? या तो ये अपने बेटों की राजनीति चमकाते हैं, या अपनी जेब भरते हैं, या अपनी फोटो लगवाते हैं। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि जगह जगह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फोटो लगे हैं, रोड की साइड पे लगे हैं। जो पीडब्ल्यूडी के बोर्ड होते हैं जिसपे लगा होता है कि दुर्ग 25 किलोमीटर, रायपुर 50 किलोमीटर, उस पर भी भूपेश बघेल की फोटो है और यहाँ का जो विधायक होगा, लोकल विधायक, उसकी फोटो लगा के रखते हैं। वो लोगों को डराने के लिए है कि भाई सीधा सीधा चलो, इधर उधर मत देखो, क्योंकि इन्होंने गुंडागर्दी से इतने सालों से छत्तीसगढ़ में राज किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश खनन पदार्थों में पूरे देश में 1 नंबर है। सबसे अमीर खनन पदार्थों में अगर पूरे देश में कोई प्रदेश है तो वो छत्तीसगढ़ है। फिर भी यहाँ की जो आमदन है, वो आमदन में छत्तीसगढ़ देश के टॉप के 20 प्रदेशों में नहीं आता। 23वां नंबर छत्तीसगढ़ का है। कहां पे जा रहा है हमारा खजाना? छत्तीसगढ़ के खनन पदार्थों का जो खजाना है वो कहां जा रहा है? वो लीडरों के घरों में माफिया के थ्रू भरा जा रहा है। खनन माफिया के थ्रू, शराब माफिया के थ्रू, भू माफिया के थ्रू इन लीडरों के घरों को भरा जा रहा है। आजादी के 76 वर्षों के बाद भी अभी भी आम लोगों के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो हमारे रोजमर्रा की दुख तकलीफें हैं, उस पे ना तो भाजपा ने ना कांग्रेस ने आज तक कभी बात की है, ना कभी काम किया है। हम अभी भी 76 वर्षों के बाद भी मांग रहे हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। पंजाब और दिल्ली में अपनी पार्टी की सरकार बनी है और वहां पे सरकारी स्कूल जो है वो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उससे भी बेहतर है। अकेली बिल्डिंग बेहतर नहीं है, रिजल्ट भी उससे बढ़िया आ रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारे गरीबों के जो बच्चे हैं उनको वही शिक्षा मिले जो अमीरों के बच्चों को मिलती है। यहाँ वाले नेता नहीं चाहते हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता चाहते हैं। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर एक मोहल्ले में, हर एक गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलने का प्रण किया है। बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक खुल भी गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में एमबीबीएस डॉक्टर बैठता है। आप सोचिए कि आपके मोहल्ले, आपके गांव में एमबीबीएस डॉक्टर बैठे और उस क्लिनिक में सारे के सारे टेस्ट फ्री हो, सारी की सारी दवाई फ्री हो और सारा का सारा फ्री हो। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ये करके दिखाया है और हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ में ये करने की गारंटी दी। पंजाब में हमारी सरकार बने हुए अभी 1 वर्ष हुआ है। पंजाब में हम 30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं और लाखों प्राइवेट नौकरियां बना चुके हैं। 35,000 कच्चे मुलाजमों को पक्का कर चुके हैं। मेरे पुलिस वाले भाई खड़े हैं, इनकी जो नौकरी लेनी होती है, कई साल हमारे नौजवान प्रैक्टिस करते रहते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कि नौकरी कब निकलनी है। कभी निकलती है, कभी नहीं निकलती। जब इन लीडरों के लड़के हट्टे कट्टे हो जाते हैं फिर नौकरी निकालते हैं। अभी डीएसपी की भर्ती हुई छत्तीसगढ़ में,
सारे के सारे डीएसपी जाते बड़े बड़े अफसरों के बेटे थे या कांग्रेस के लीडरों के बेटे थे। हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों को कोई नौकरी मिली नहीं मिली। पंजाब में हमने अनाउंस कर दिया है कि हर एक अक्टूबर महीने में 2000 पुलिस कर्मियों की भर्ती हर साल होगी ही होगी और अक्टूबर में होगी। इससे क्या फायदा है, जो हमारे नौजवान कॉलेजों में ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएट होते ही 3-4 महीने का उनके पास समय होगा, वो प्लानिंग कर पाएंगे, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पे प्लानिंग कर पाएंगे, अपने जो रिटन पेपर होता है उसके लिए प्लानिंग कर पाएंगे। उनको पता है कि अक्टूबर में भर्ती होनी है, वो तैयारी कर पाएंगे। हर साल 2000 नौकरी पुलिस में निकालने की गारंटी दी और बाकी सारे महकमों में नौकरी निकाली गई। यहाँ पे पटवारियों ने स्ट्राइक की हुई थी, आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय पटवारियों ने स्ट्राइक की थी। वो स्ट्राइक क्यों करती है? क्योंकि एक पटवारी को अपना हल्का, अपना सर्कल तो देखना पड़ता है, उसके साथ 5-6 सर्कल और देखने पड़ते हैं, क्योंकि पटवारी है ही नहीं। अगर 5 पटवारी चाहिए तो सिर्फ 1000 पटवारी है, बाकी 4 पोस्ट खाली है। अभी कल ही पंजाब में हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अनाउंस किया है कि 2000 पटवारी भर्ती करेंगे। एक भी पटवारी का सर्कल खाली नहीं रहने देंगे, किसी भी पटवारी पे बोझ नहीं आने देंगे, ताकि लोगों का जो तहसीलों का प्रॉपर्टी का जो भी काम है वो स्मूथली होता रहे, आराम से होता रहे। हमारी पंजाब और दिल्ली में जो सरकारें हैं वो हर तरीके की पेंशन, वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे हैंडीकैप अपाहिज पेंशन हो, वो 2500 रुपए महीना हम देते हैं। यहाँ पे कितनी 350 पंजाब और दिल्ली में हम 2500 रुपए महीना देते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि हम 2500 रुपए महीना करेंगे। इसके साथ ही जितनी भी हमारी बहनें 18 वर्ष की आयु से ज्यादा है, चाहे एक परिवार में एक बहन ना हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, जितनी भी हो, हर किसी के बैंक खाते में हर महीने आम आदमी पार्टी की सरकार 1000 महीना उनके खाते में डालेगी हर महीने। ये गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। इसी तरीके से और सारी गारंटीज छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी देखे गए हैं। मैं अपनी स्पीच को विराम एक लास्ट बात करके बताऊंगा, खत्म करूंगा। आपने देखा होगा, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, किसी विश्राम घर में चले जाएं, मंत्रालय में चले जाएं, वहां पे आपको इन कांग्रेस के और भाजपा के लीडर्स की फोटो दिखाई देगी। इनकी नहीं होगी, जो इनके बाप दादा पहले रह चुके उनकी फोटो दिखाई देगी। लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जो जिन लोगों ने हमें आजादी दिलवाई है, उनकी फोटो कहीं नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में सरकार बनी तो कसम किसी सरकारी बंगलों में बड़े महल में नहीं खाई। हमारे मुख्यमंत्री कसम खाने शहीद आजम भगत सिंह की जमीन खटखट कला में गए और वहां पे हमारी सरकार ने कसम खाई। और सरकार बनती साल सबसे पहला फैसला ये लिया कि जितने भी कांग्रेसी, अकाली, भाजपाई लीडरों की फोटो लगी है सरकारी दफ्तरों में, सब उतार के बाहर फेंको। और हर सरकारी दफ्तर में सिर्फ 2 फोटो है, पंजाब में भी और दिल्ली में भी सिर्फ 2 फोटो हर सरकारी दफ्तर में आपको मिलेगी। एक हमारे शहीद आजम भगत सिंह की और दूसरे हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो हमारे शहीदों का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो बनती उनकी हमारे समाज में हमारी सरकार ने वो जगह देती है। ये कांग्रेसी और भाजपाई सिर्फ अपने बेटों को, अपने पूर्वजों को और खुद को चमकाने में लगे रहते हैं। आम लोगों का, हमारे पूर्वजों का उन्होंने कभी ख्याल नहीं रखा। तो इस बार मैं पिछले 4 महीने से पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहा हूँ, हर विधानसभा में जा रहा हूँ। आज भी तीसरी बदलाव यात्रा है। सुबह हम कोटा गए और तखतपुर गए, ये तीसरी बदलाव यात्रा है। हम जहां पे भी जाते हैं, जिस तरीके से बाजारों में लोग दुकानों से बाहर निकल के आते हैं, अगर दुकान में बैठे हैं तो वहां बैठ के हाथ हिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, जिस तरीके से हमें प्रेम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार छत्तीसगढ़ में बदलाव आना तय है और आम आदमी पार्टी की सरकार बननी तय है। और अगर आप सभी साथी तैयार हो यहाँ पे बदलाव लाने के लिए, अगर आप सभी साथी तैयार हो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, आप सभी साथी तैयार हो दुर्ग ग्रामीण में आम आदमी पार्टी का विधायक बनाने के लिए, तो दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ नारा बुलंद कीजिए। और नारा इतना लाउड हो कि गृह मंत्री के घर तक जाना चाहिए। दोनों हाथ खड़े करके आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कि हमें बदलाव यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है। ये बदलाव यात्रा प्रमुख रूप से दुर्ग ग्रामीण की जनता के लिए है और हमें इसका साथ देना है भरपूर। इसलिए बदलाव यात्रा है क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार व्याप्त है, पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ छल हुआ, नेताओं के साथ छल हुआ, अभी आपको याद हुआ होगा कि रक्षाबंधन के दिन मंदिर हसौत में दो बहनों के साथ बलात्कार हुआ, जो निंदनीय घटना है। इस पे सवाल उठते हैं हमारे के गृह मंत्री ऊपर कि क्या हमारी पुलिस प्रशासन व्यवस्था क्या कर रही है। मैं आग्रह करना चाहूंगा, ऐसे जो हमारे मंत्री है, ऐसा हमारा जो हमें सरकार मिला है, इसे उखाड़ फेंकना है। इसलिए बदलाव निकाली गई है। बोलो भारत माता की जय। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा दोनों हाथ ऊपर लगा देना चाहिए। बोलिए भारत माता की। भ्रष्टाचार का अंगीकार, सख्त बना दो, ताज बना दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज इस बदलाव यात्रा के बारे में हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया कि बदलाव बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के विधायक, ग्रामीण विधानसभा के विधायक, प्रदेश के गृह मंत्री, कहूंगा मैं कि जब उन्हें हार का डर सताने लगा, मंत्री जी को जब हार का डर सताने लगा तो मंत्री ने हमारा खून चूसा है। इन्हें उखाड़ कर इस बार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से फेंक देना है, पूरे छत्तीसगढ़ से इनके बाहर कर देना है कि ये लोग काम नहीं कर सकते। यहाँ के विधायक जिन्हें शर्म नहीं आती कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था जो बहुत ही बुरा हाल है, जिसका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जहां पे हमारी बहनों के साथ अत्याचार होता है, दुराचार होता है, इनकी आंखें इनकी आंखें बंद हो गई है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से यहाँ के गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो जो अत्याचारी दुराचारी लोग थे, वो चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, उनको बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए। और इस तरह के जो कृत्य हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ हो रहा है, ये बिल्कुल इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। आप लोग हमेशा दोष लगाते हैं कि भाजपा वालों ने ये कर दिया, कांग्रेस वालों ने ये कर दिया। कांग्रेस को भी छत्तीसगढ़ में बराबर मौका मिला है और भाजपा को भी उतना ही मौका मिला है। जहां छत्तीसगढ़ में पूरे बहुमत से कांग्रेस की सरकार है विधानसभा में, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों में लोकसभा सीट छोड़कर बाकी सारी लोकसभा सीटों पर भाजपा को मौका दिया गया। यहाँ के कांग्रेस और भाजपा के नेता ये नहीं बोल सकते कि हमें मौका नहीं दिया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने आई है। आम आदमी पार्टी किसी का बुराई करके, किसी का विरोध करके चुनाव नहीं लड़ना चाहती। आम आदमी पार्टी में परिवारवाद नहीं है और बेटे की गलती को छुपाने के लिए बेटा पार्टी नहीं घूमता लेकर। आपको मैं बताना चाहूंगा, हर बार इस रैली में मेरे परिवार के लोग शामिल होते हैं। कभी किसी ने कभी कोई भी मंच में स्थान नहीं किया। ये प्रमाण है आम आदमी के बच्चों की। आप सभी के बीच मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे परिवार के लोग होते हैं, लेकिन कभी हमें मंच पे नहीं बुलाते। ये कांग्रेस भाजपा के लोग सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस बार छत्तीसगढ़ में एक बार बड़े बदलाव के लिए एक मौका केजरीवाल जी को जरूर दीजिए। आज हमारे बीच में हमारे प्रभारी जी, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी जी माननीय गैरी मिडिक जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने इस बार छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए जो 9 गारंटियां छत्तीसगढ़ को अभी तक दे दी है, उसके बारे में जरूर आप के बारे में आप बताएं और इसका बात रखिए।